यस मैम। हाँ जी, तो सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। 1 मिनट या 2 मिनट और रुक जाते हैं, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करके रेडी कर लूँ। हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। मुझे लगा कि शायद कोई कुछ कह रहा है क्या। कोई तो ऐसा कर रहा है कि मीटिंग में आ रहा है चला जा रहा है, आ रहा है चला जा रहा है, उसको समझ ही ना आ रहा है कि उसको आज क्लास अटेंड करना है कि नहीं करना। ऐसा हो रहा है। क्या क्या खेल खेला वैसे आपने? मेरी तबीयत बहुत अभी ठीक है बच्चे, आवाज से तो पता चल ही रहा होगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, गला पूरा जकड़ा हुआ है मेरा। यस, तो बताइए एक लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मैम कम्युनिकेशन स्किल्स। मैम कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, मैम टाइम मैनेजमेंट। मैम टाइम मैनेजमेंट। ये सब होने से आदमी लीडर बन जाता है। ये सब होने से क्या आदमी लीडर बन जाता है? जो लीडर्स होते हैं वो अपना सब कुछ मेंटेन करके चलते हैं, तो वो एक अच्छे लीडर होते हैं, उनमें वो दिखता है। यस मैम। सक्षिता बार बार कह रही है मैम अनम्यूट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो जो बगल में माइक सा होता है ना, उसको एक बार क्लिक करो, अनम्यूट हो जाएगा। आपके फोन में अब मैं आके अनम्यूट कैसे करूं? खुद ही करना पड़ेगा आपको। लीडरशिप की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि जो लीडर होता है वो सबको साथ में लेकर चलता है। अरे सक्षिता, फोन हैंग हो गया लग रहा है आपका। आप क्या करो, फिर से क्लास अभी एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो। तभी शायद अनम्यूट आप हो पाओगे। हाँ जी, लीडर सबको साथ में लेकर चलता है, सबके बारे में सोचता है और खुद भी एक लीडर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है कि वो अपने टीम को साथ लेकर चलता है। काम ऐसे करता है कि उसको सभी का ध्यान हो कि वो चीजें सबको फायदा कैसे पहुंचाएंगी। तो वो एक अच्छे लीडर की निशानी भी होती है। उस पे वो डिसीजन मेकिंग पावर आता है ना कि मैं ये स्टेप लूं तो इससे मेरे साथ जुड़े सारे लोगों को फायदा होगा, उन्हें कोई नुकसान ना होगा। तो वो क्वालिटीज कैसे आती है अपने अंदर? उसका जो बेसिक पॉइंट है वो आप लोगों ने जो बोला, टाइम मैनेजमेंट और अपने डिसिप्लिन में रहना, अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप पे काम करना। तो अगर आप खुद हेल्दी हो, माइंड से, हेल्थ से, सब जगह से अगर आप हेल्दी हो और आप ये तय कर पा रहे हो कि आपने जो भी डिसीजन लिया है उसमें सबकी भलाई है, तो देन तो यू आर अ वेरी गुड लीडर। बट उस चीज के लिए भी हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, ट्रेनिंग्स चाहिए होते हैं। एक कोई भी जन्म लेते ही परफेक्ट लीडर बन जाता है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं बनता है, प्रैक्टिस से बनता है वो। लेकिन जब एक बार बन जाता है तो फिर उसे कोई हिला भी ना सकता वहां से। तो हम आपको बहुत सारे गेम्स और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस करवाने वाले हैं। मैं तो ज्यादा उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन भी ना दे रही, क्योंकि जब आप उस चीज को करोगे ना, मजा आएगा आपको। सुन के जस्ट एक अलग चीज होती है और करना इज डिफरेंट। तो इसीलिए क्लास हमारा मैथ्स के लिए अरेंज होता है, तो मैं सोचती हूँ चलो मैथ्स ही पढ़ा जाए। मैम मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, क्या कहना चाह रहे हो सक्षिता? ऐसा आप बट अनम्यूट करो ना खुद को। अच्छा चलो मैं ट्राई करती हूँ यहाँ से, अगर आप अनम्यूट हो जाते हो तो। लेट मी सी। सक्षिता, मेरे को लग रहा है आप खुद से ही अनम्यूट हो पाओगे। यू कांट अनम्यूट समवन एल्स। हाँ हो तो गया आपका, अभी तो अनम्यूट हुआ था। यस, अनम्यूट तो हो गया आपका। अब आप जो बोल रहे हो मेरे तक नहीं आ रही आवाज, ये तो सही बात है। कोई दिक्कत हो गई आपके वहां पे? ठीक है बच्चों, चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। यस मैम।
आपके स्कूल्स में क्या चल रहा है? मैम एग्जाम। एग्जाम चल रहा है? कोई टॉपिक नहीं पढ़ाई हो रही है क्या स्कूल में अभी? नो मैम। मैम लाइंस एंड मैम पढ़ाई हो रही है, एग्जाम भी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, मॉड्यूलस जानने के लिए आपको वेवी कर्व याद होना बहुत जरूरी है। और आपने वेवी कर्व एक जमाने में पढ़ा था। किसी को कुछ भी याद है वेवी कर्व में आपने पढ़ा क्या था? क्या करते थे हम लोग मोस्टली वेवी कर्व में बच्चों? वेव बनाते मैम रिवीजन करना पड़ना। और मॉड्यूलस फंक्शन आपने लॉगरिथम भी पढ़ लिया है ना? यस मैम। यस मैम। तो हम लोग मॉड्यूलस तो पढ़ेंगे ही, साथ में लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल का भी एक दो क्वेश्चन देख लेंगे कि कैसे होता है। बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा पढ़ेंगे बट सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े से शायद आपको डिफिकल्ट लगे, बट है बहुत ही आसान। आज का डेट क्या है बच्चों? 21 मैम 21 अक्टूबर 2023। 21 अक्टूबर 2023। अरे 2023 याद रहेगा, 24 थोड़ी लिखते होंगे। चलो, पूरा बताने के लिए शुक्रिया। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर आपको ऐसे कुछ दिखता है, दो डंडा खींचा हुआ, उसके अंदर कोई नंबर, ऐसा कहीं देखा है आपने? नो मैम। नो मैम। यस नो मैम। नो किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है? बहुत कम बच्चों ने देखा होगा। तो ये जो दो डंडे खींचे हुए हैं ना इस नंबर के बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसको बोला जाता है मॉड ऑफ टू। मतलब ये दो डंडों को ही हम लोग मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है? इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? ये दो जो डंडा खींचा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलो एक और तरीके से मैं आपको बताती हूँ। द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर की जो मॉड्यूलस होती है, मे बी थॉट, हम उसको और कैसे सोच सकते हैं? कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं, ऑफ एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। ओके, इसकी डिस्टेंस कितनी है जीरो से? अब देखिए, एक और तरीका मैं आपको मॉड्यूलस के बारे में बताती हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपने नंबर लाइन पढ़ा है। ऐसे अगर आप इसको समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक? अब आपको अगर मैं बोलूं कि 0 से -2 कितनी दूरी पर है, तो आप मुझे क्या बताओगे? कितनी दूरी पर है बच्चों? कितने कदम दूर है 0 से -2? दो। 2 कदम की दूरी पर है ना? मैं लिख भी देती हूँ, 2 कदम दूर। आप ये तो नहीं बोलोगे कि -2 कदम दूर है? माइनस तो नहीं कर दोगे डिस्टेंस को? डिस्टेंस कभी माइनस होता है क्या? नो मैम। नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से भाई 2 कितनी दूरी पर है, तो क्या बोलोगे 2 के लिए? मैम 2। दो। मैम 2। अगेन आप बोलोगे मैम ये भी आपकी 2 कदम दूरी पर है। तो दूरी, हाँ, जैसे कि मैंने अगर बोलने का मतलब है कि मैंने 0 के इस पार नव्या को खड़ा कर दिया, 0 के उस पार और किसको खड़ा कर दिया मैंने? मैम पलक। ठीक है, नव्या को खड़ा कर दिया, इधर पलक को खड़ा कर दिया। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि नव्या ना
मतलब नव्या -2 कदम पर खड़ी है। मैं बोलूंगी कि नव्या उधर खड़ी है 2 कदम पे, पलक भी 2 कदम पे खड़ी है। तो माइनस का तो कोई रोल ही समझ में ना आ रहा मॉड्यूलस में, माइनस का रोल है ही नहीं। इसको अगर मैं मैथमेटिकली आपको समझाऊं तो देखो -2 है मॉड के अंदर, मगर हम जब उसको लिखेंगे तो 2 ही लिखेंगे, बोलेंगे तो 2 ही लिखेंगे बोलेंगे। तो इससे मुझे एक चीज क्या समझ में आता है, मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आप अभी से याद रखना, बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी चीजें समझने में। एक और चीज आपको मैं बताती हूँ जो इसी से रिलेटेड है। अब देखो, हमने माइनस लिखा था, बट ये स्टेटमेंट देना कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, चलो ठीक है, मगर मैं मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करूं, मैथ्स तो प्रूफ मांगता है ना, वो तो मुंह से नहीं सुनता है। तो क्या होता है यहाँ पे, आप जब -2 को मॉड से बाहर निकालते हो ना, तो एक माइनस ऑलरेडी सामने रहता है उसके। ठीक है, एक माइनस ऑलरेडी रहता है, और इस वाले माइनस को भी जब आप बाहर निकालते हो तो माइनस इंटू माइनस मिलकर के क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से ये बनता है। अब मैथमेटिकली भी मैंने प्रूव कर दिया, इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बच्चों क्लास की? यस मैम। ओके चलो, ये तो -2 के लिए था। +2 के लिए अगर आप देखोगे, यहीं पे देखते हैं, जैसे कि मैंने मॉड को प्लस के अंदर रखा, तो प्लस वाले में तो मैं तो गाना ही गाऊंगी ना कि वाह भाई वाह, मेरे को तो सब पता है। +2 को क्या ही करेंगे, 2 हो गया, बल्ले बल्ले हमारे। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो वो बाहर आएगा तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या पता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वैसे भी पॉजिटिव होता है, और ये तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे नेगेटिव का कोई सीन ही नहीं है। तो आई होप ये वाला स्लाइड आपको एकदम क्लियर था। अब नेक्स्ट देखिए, मॉड के कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं, जैसे कि एक x है और एक -x है। मतलब एक नंबर है जो पॉजिटिव में है, एक नंबर है जो नेगेटिव में है। तो नंबर तो पता नहीं है मुझे, तो कुछ भी हो सकता है, तो नंबर की जगह मैं क्या लूंगी, x लूंगी। सो ये होगा मेरा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कब होगा, इफ x इज लेस देन नॉट इक्वल ओनली लेस देन 0, x इज 0। और जब भी आप नंबर लाइन बनाते हो तो 0 के इस तरफ सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं, और इस तरफ सारे क्या होते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं। हाँ, तो इसीलिए व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या है, x अब 0 से सारा बड़ा हो गया है, या तो 0 के बराबर है, 0 भी आपका पॉजिटिव में ही आता है ना। और इस तरफ में क्या हो गया, यहाँ पे आपके मतलब x इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पे 0 से कम वाले और यहाँ पे 0 से बड़े वाले, इनके बीच में 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? अब हम लोग मॉड्यूलस रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो एग्जांपल 1 सुनिए, x + 7 = 3। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एंड क्वेश्चन पूछेगा आपको सॉल्व फॉर x, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। देखो ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है x + 7, बट मुझे तो नहीं पता कि x क्या है, x कुछ भी हो सकता है। नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं तो x मेरी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे मान के चलना है, एज्यूम करके चलना है कि x कैन बी पॉजिटिव और x कैन बी नेगेटिव। सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या करना है, मुझे मान लेना है कि x आपका पॉजिटिव और
नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है बच्चों, मैंने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 1 लेंगे। तो केस 1 में मैं क्या लूंगी, जब मेरा x प्लस 7 इक्वल टू 3 है। ठीक है, x प्लस 7 इक्वल टू मेरा क्या है, 3 है। क्योंकि मुझे पता है मॉड से कोई नंबर जब बाहर निकलता है तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अगर ये 3 है तो x मेरा कितना हो जाएगा, 3 माइनस 7, सो x इज इक्वल टू -4, करेक्ट। ठीक, अब मैं केस 2 लेती हूँ। केस 2 में मैं क्या लूंगी, x प्लस 7 इक्वल टू -3 में ले लूंगी। सो यहाँ पे मुझे पता है जैसे मैंने बताया था मॉड से बाहर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो एक बार पॉजिटिव लिया एक बार नेगेटिव लोगे आप, तो -3 माइनस 7 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि कैसे हमें एक ही क्वेश्चन से एक ही से दो वैल्यूज मिले, पहला -4 और दूसरा -10। समझ गए सारे बच्चे इस एग्जाम्पल को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते। मैम अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को मैं लिखूंगी बट आप लोग थोड़ा सा बताना मुझे। x प्लस 1 -4, और ये डबल मॉड में है, मॉड के अंदर भी x प्लस 1 मॉड में है, इज इक्वल टू 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लिया ना मैंने आपसे, मैंने अभी तक आपको डबल मॉड के बारे में बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो इसको भी मैं ही करवा देती हूँ। यहाँ पे भी अगेन दो केस बनेंगे। जब भी मॉड आता है तो याद रखो कि दो केसेस तो बनेंगे ही बनेंगे। केस 1 में मैं क्या लूंगी, सेम देखो, दो मॉड है, मतलब एक बार मॉड हटाओगे तो भी अंदर एक मॉड रह जाएगा, फिर उसको भी हटाओगे आप। एक बार मैं पॉजिटिव में लूंगी एक बार नेगेटिव में लूंगी। तो केस 1 में आपका मॉड ऑफ x प्लस 1 -4 डबल मॉड इज इक्वल टू 5। ये मॉड को अगर हटाते हो तो क्या बचेगा, x प्लस 1 अगेन एक मॉड में बचेगा, -4 इज इक्वल टू 5। 4 को इधर लेकर जाओ फिर भी मॉड बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जब तक मॉड नहीं हटता है तब तक केसेस बनते रहेंगे। फिर से आपके पास यहाँ पे दो केस बनेगा, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या बनेगा, आप मॉड हटा रहे हो, x प्लस 1 इक्वल टू 9 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू -9। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 8 बनेगा। 9 माइनस 1 8 होता है ना, और यहाँ पे x क्या बनेगा, -9 माइनस 1, x इज इक्वल टू -9। ठीक है, ये तो केस 1 हो गया आपका। अब आप केस 2 जब लोगे, केस 2 जब लोगे तो क्या लोगे, x -4 इज इक्वल टू -5 लोगे आप। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 हो गया। ये केस आपका पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, नॉट पॉसिबल। क्यों, यहाँ से हम दो केस नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपका जो मॉड है ना, मॉड नेगेटिव अलाउड नहीं करता, नेगेटिव नॉट अलाउड। ठीक है, ऑलरेडी नेगेटिव में आ गया है। यहाँ पे देखो 9 नेगेटिव में नहीं आया था, इसलिए हमने वहां से भी दो केसेस निकाले, बट -1 अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ से आप दो केस नहीं निकाल पाओगे। समझ गए सारे बच्चे, ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल था, अगर कोई नहीं समझाए तो मेरे से पूछ सकता है। समझ गए? ओके ओके ठीक है, जो समझ गए वो चुप रहिए, जो ना समझे वो बोलिए, तो ये ट्रिक काम करेगा।
तो मुझे सुनाई दिया कि केस 2 में बच्चों को डाउट है। देखो मैं एक बार फिर बताती हूँ, रुक जाओ, यहाँ से उंगली ले लेते हैं। देखो केस 2 में बड़ा वाला मॉड मैंने हटा दिया, इसलिए मैंने नहीं लिखा, हटा दिया तो -5 है ना मेरे पास। एक बार मैं पॉजिटिव में लूंगी, एक बार नेगेटिव में लूंगी। -5 है तो -4 जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -5 +4 -1 हो जाएगा। अब मॉड आपके पास x+1 माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस होता तो एक माइनस इसको देते तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, बट यहाँ पे तो ये प्लस में है, ये माइनस में अकेले खड़ा है, इसलिए यहाँ से हम और केसेस नहीं बना सकते हैं। जबकि यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो यहाँ से हमने और दो केस निकाले, केस 1 केस 2, x+1 = 9, x+1 = -9, ठीक है। बट वही चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो जब केसेस ही नहीं बन सकते तो we can conclude here that it is not possible since mod of negative is not allowed। ठीक है, अभी समझे? मतलब जो Yes, ma'am. बनते हैं। देखो बच्चे आपके ना पूरी की पूरी आवाज ही कट गई, रुको मैं आ रही हूँ आपके पास। आप क्या बोलना चाह रहे हो? पूरी आवाज कट गई, फिर से बोलो। मैम मैं बोल रहा था कि जो आपकी आवाज कट गई, किसी को भी नहीं सुनाई दे रही होगी। आप चैट बॉक्स में डाल दो, मैं पढ़ लेती हूँ ओके जल्दी। मैम। मैम मंडे को मैथ्स का पेपर है, तो नव्या पेपर में कौन से चैप्टर्स आएंगे? आप पढ़ चुके हो सारे? Yes, ma'am. चलो अच्छे से करके आना फिर। Yes, ma'am. ये क्या हो रहा है बार बार? ओके, जब आपका चैट बॉक्स में डल जाए तो मुझे बोलना। मैम डबल मॉड वाले क्वेश्चंस में 4 केस बनते हैं। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी कि आपके 4 केस बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो डबल मॉड वाले में, यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने मॉड वाले में, फिर मैं आपको बताती हूँ। कहाँ गया भाई? ये डबल मॉड वाले में 4 केस कहाँ बने? केस 1 से आपने केस 1 केस 2 निकाला, ठीक है। वो क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली, अगर नेगेटिव वैल्यू मिलती तो अगेन आप केस नहीं बना पाते, तो आपका कोई गारंटी नहीं होता कि यहाँ से 2 केस और निकलता। तो इस धारणा को मत लेकर चलो कि 4 केसेस बनेंगे। नॉट नेसेसरी, डिपेंड्स अपॉन कि आपको वैल्यू क्या मिल रही है। ये पॉजिटिव मिली तो 2 केस बन गए हमारे, लकी थे हम। यहाँ पे नेगेटिव मिली तो खत्म कहानी, यहाँ पे तो कोई केस नहीं बना, ठीक है। मैम अगर हाँ नेगेटिव मिलता और भी रहना पता नहीं आप किस नेटवर्क में हो, आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ ना आ रहा है। किसी और को समझ आ रहा तो बताओ। No, ma'am. नो मैम। दिव्यांश ठाकुर की जो आईडी है, आप ना नेटवर्क जोन में नहीं हो, तो आप जो बातें बोल रहे हो वो कट जा रही है, पूरा कुछ समझ ही ना आ रहा है यहाँ तक। आप चैट बॉक्स में डालो, वहां मैं पढ़ लूंगी तो जवाब दे दूंगी आपको, या बाकी बच्चे भी पढ़ लेंगे तो मुझे बता देंगे। चलिए ये हमने एक डबल मॉड का केस देखा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, और भी कुछ इंटरेस्टिंग केसेस आपको मैं दिखाती हूँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक तो एग्जाम्पल्स देख रहे थे हम लोग। x² प्लस 7 mod of x प्लस 10 = 0। क्योंकि आपको मैं वेवी कर्व पढ़ा चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आपने वेवी कर्व नहीं पढ़ा होता तो आप ट्रबल फेस करते, बट अब तो आपको नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बच्चों मॉड सिर्फ 7 के पास है, सिर्फ 7x के पास मॉड है, बाकी कोई भी मॉड में नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। हाँ मैंने एक बड़ा सा नंबर लाइन बनाया,
बीच में मैंने 0 लिखा, ठीक है। अब मैं 2 केसेस बनाऊंगी यहाँ पे, आपको पता चल गया क्या केसेस बनेंगे, देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए आप, मॉड किसके पास है बच्चों, सिर्फ 7 के पास है ना, सिर्फ 7 के पास अगर मॉड है तो मतलब साइन भी इसी का चेंज होगा, बाकियों का साइन नहीं चेंज होगा। तो मतलब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि मैं मॉड को एक बार प्लस में लूंगी एक बार माइनस में लूंगी, और मुझे पता है कि मेरे 0 के इस तरफ वाली जो रीजन होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, इस तरफ वाली जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए नंबर लाइन बनाया है। मॉड में नंबर लाइन बनती नहीं है, बट हमें तो समझना है, तो हम कैसे भी समझे, बस वो सही होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करो, तो देखो मैं आपके लिए यही से डिवाइड कर देती हूँ, ताकि हम जब केसेस बनाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, और फैक्टराइज करना आप सभी ने सीखा है, तो आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि मैम हमें तो आता ही नहीं। पीटूंगी मैं अगर किसी ने ऐसा बोला नहीं आता है तो, इतने दूर तक आ गए तो ये मत बोलना नहीं आता है। बताओ तो फैक्टराइज करके कितना आएगा। कोई दो नंबर जिसको माइनस करने से 7 आए और मल्टीप्लाई करने से 10 आए, ऐसा कोई दो नंबर है दुनिया में, या है कि नहीं? -5 और -2। ओके, तो इसका मतलब एक तो बनेगा आपका x-2 और एक क्या बनेगा x-5। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, चलो हो गया, ये दो मिल गया। तो यहाँ से मुझे पता है x-2 इक्वल टू 0, x-5 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2, एक तो ये हो गया, एंड x इज इक्वल टू 5, एक तो ये हो गया। ठीक है, 2 और 5 मिल गए मुझे, दो वैल्यूज। अब इसका देखते हैं जरा, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2 एंड x प्लस 5। फैक्टराइजेशन तो सेम ही होगा, बस साइन का डिफरेंस था। सिंस हियर देयर इज नो माइनस, सो only plus numbers can exist. So x plus 2 is equal to 0 and x plus 5 is equal to 0. X is equal to -2 and here x is equal to -5. ठीक है, हो गया। अब बात ये आती है कि भाई हमें तो चार चार नंबर मिल रहे हैं, हम किसको रखें किसको रिजेक्ट करें, चारों को तो नहीं रख सकते। आपको यहाँ पे एक्चुअली करना क्या था, क्वेश्चन ने बोला था सॉल्व फॉर एक्स, बस इतना ही होता है मॉड्यूलस का क्वेश्चन। आपने एक्स की 4 वैल्यूज निकाली। अब आपको क्या करना है, नंबर्स सेलेक्ट करने हैं, तो किसको सेलेक्ट करोगे बच्चों? मैम पॉजिटिव। वाह वाह, अरे इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं लिख रहा, अरे अब इसको क्या हो गया, मैम पॉजिटिव नंबर। अरे नहीं, पॉजिटिव नंबर को क्यों सेलेक्ट करोगे, नेगेटिव में क्या बिगाड़ा है आपका, हाँ उससे कोई दुश्मनी है? मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है। अब ये देख रहे हो, हाँ अभी लिख रहा है, पता नहीं इसको क्या बीमारी हो जाती है बीच में। अब देखो सुनो, नंबर लाइन जब मैंने बनाया तो मैंने पहले ही बोला था ना, नंबर लाइन के इस तरफ हम लोग नेगेटिव करते हैं, इस तरफ पॉजिटिव करते हैं, आपने भी यही पढ़ा है राइट? अब देखो आंसर में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, इसमें भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक नेगेटिव रीजन में जाता हुआ नंबर अचानक से पॉजिटिव हो जाए? क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? यस हाँ आप तो सब कर लोगे एक्सेप्ट। यस मैम, देखो इधर,
0 के यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है। अब अगर मैं 3 लिख दूं, +3 लिख दूं, उसके बाद फिर मैं -4 लिख दूं, यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, -2 लिख दूं, फिर 3 लिख दूं, फिर लिख दूं -4, क्या ये नंबर लाइन मेरा सही है? नहीं मैम। No, ma'am. सही है ये? नो, नो। ये मेरा गलत है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो गलत नंबर लाइन है, ऐसा नंबर लाइन तो मैथ्स में कहीं बना ही नहीं है। अब आप लोग नया इन्वेंशन करो, वो बात अलग है। गिनीज जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का बुक आता है ना, उसमें आपका नाम आएगा अगर ऐसा नंबर लाइन आपने इन्वेंट कर दिया तो बच्चों मेरे गलती से भी मत करना, वरना मेरा नाम बताओगे किसने पढ़ाया, तो गीतांजलि मैम ने पढ़ाया, आपके संग संग मेरा भी नाम आ जाएगा उधर। तो ऐसी गलती मत करना। अब सुनो, यहाँ पे ये वाले केस को भी आपको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये रिजेक्ट क्यों रिजेक्ट हुआ आपको अभी समझ में आया ना रीजन? Yes, ma'am. ठीक है, जिनको समझ में आ जाता है वो अब चुप रहा करे, मैं समझ जाऊंगी। जिनको नहीं समझ में आता है वो बोला करे। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। देखो, अगेन वही बात हो जाती है कि अगर मैं नंबर लाइन बना करके समझूं, तो भाई बचपन से मैंने पढ़ा है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। अचानक से -3 आ जाए तो मैं तो सदमे में चली जाऊं। -1 होता है, -2 होता है, अचानक से 3 आ जाए, तो ये नंबर लाइन अगेन आपका क्या है? गलत है, गलत है, और ये भी सही नहीं है। तो फिर ये माइनस में कैसे आ सकती है वैल्यू? जब ये रीजन ही पॉजिटिव है तो वैल्यूज माइनस में तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हम लोग। तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा भी होता है मैथ्स में। अब इसको भी आप क्या करोगे? अगेन रिजेक्ट करोगे। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, अजूबा सा क्वेश्चन। यस, अजूबा क्वेश्चन है ये, आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा सबको। आपने एक्स के लिए सॉल्व कर दिया ना, क्वेश्चन ने बोला था सॉल्व करने, आपने कर दिया, बस आगे का सोचना आपका काम नहीं है। आगे वो क्वेश्चन देख लेगा। आपने 4 नंबर निकाले चाहे 40 नंबर निकाले, नहीं अगर सूट कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो सबको रिजेक्ट करो बैठ करके। ठीक है, समझे सारे बच्चे क्वेश्चन? तो हम आगे बढ़ेंगे। Yes, ma'am. यस वाले Ma'am. चुप रहे, नो वाले बोले। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं समझ जाऊंगी सब समझ गए, आगे बढ़ेंगे। कितना कलरफुल स्लाइड है ना हमारा, ये बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी वही उसी टाइप का होगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन कम गेम ज्यादा लग रहा है ना। अब यस वाले भी यस बोल सकते हैं, नहीं लग रहा है क्या? Yes, ma'am. मैं तो Yes. हाँ, सॉल्व फॉर एक्स अगेन। अब देखिए मजेदार, यहाँ पे भी कुछ धमाकेदार होने वाला। x² - x - 6 इज इक्वल टू x+2। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। बैकग्राउंड में अगर परिवार में शोर हो रहा है तो माइक म्यूट कर लीजिए। अब देखिए अगेन यहाँ पे मैं क्या करूंगी? नंबर लाइन बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत इजी पड़ रहा है ना नंबर लाइन से समझना, तो हम नंबर लाइन से समझते हैं। मैंने इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। अब देखो आप लोग, ये 2 है, ओके, और ये 6 है। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। आप इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से आपको क्या वैल्यूज मिलेंगे? x² - 1x - 6 को फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? -3 और +2. -3 + 2. हाँ हाँ, डांटो मत, लिख रही हूँ, रुक जा। -3 + 2, ठीक है, ये मिला आपको।
आई एग्री। तो अब मुझे क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकालने हैं तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। -3 इक्वल टू 0, सो मेरा -3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। +2 इक्वल टू 0 है तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं सही है ना? यही तो करते थे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स में। Yes, ma'am. अरे x -3 Yes, x + 2, ma'am. हाँ तो x इक्वल टू, ठीक है। तो मतलब माइनस, तो माइनस मतलब अगर मेरा 0 बीच में लाई करता है तो माइनस वाला रीजन मेरा क्या होगा, इधर होगा, यानी कि -2 होगा यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सारे लोग एग्री करते हैं ना? Yes, ma'am. ओके, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, Yes, ये ma'am. इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो आप, अभी तक अब देखो बच्चों, अभी तक हमने सिर्फ लाइन को एक ही बार डिवाइड किया था, एक माइनस वाला था, एक प्लस वाला था। यहाँ पे आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। वेवी कर्व में आप ऐसे ही करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। जब दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं तो केस कितना बन जाएगा, 3 केस बनेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक तो बीच में पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक क्या हो जाएगा, एक बार आपका एक बार आपका पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, और एक बार दोनों नेगेटिव होगा। देखो कैसे, नंबर 1 पे आपका जो केस बनेगा ना, x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2, इसमें सारे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है। नंबर 2 पे जो केस बनेगा, आप देखो, मैं पूरे मॉड को माइनस में अगर ले लूं, -x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2। ओके, एक माइनस है आपका, एक नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव है। अब थर्ड वाले केस में क्या करोगे, x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2। यहाँ पे सेम ये वाला केस आप लिख दोगे, क्योंकि एक बार माइनस किया आपने, एक बार प्लस किया, अब एक बार फिर से प्लस ही रखोगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। एक एक को सॉल्व करो आप। अगेन इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको कितना मिलेगा, x², पहले फैक्टराइज मत करो, x वाले को इधर ले आओ, तो x और x ये कितना हो जाएगा, -2x, 6 + 2 यानी कि -8। ठीक है, आपने क्या किया, 2 को इस तरफ लेकर आ गए, आप 2 को इधर लेकर आ जाओगे तो -2 - 6 - 2 -8 हो जाएगा। फिर फैक्टराइज करोगे तो x - 4 मिलेगा और x + 2 मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज किया बस मैंने, तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, x - 4 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 4, एंड x इज इक्वल टू -2। दो वैल्यूज मुझे यहाँ से मिल गए। देखेंगे किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, बाद में देखेंगे। इसको भी सॉल्व कीजिए आप। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट ओपन करो, तो -x² माइनस इंटू माइनस +x +6 इज इक्वल टू x + 2। सो x² -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला x और ये वाला x तो कैंसिल हो गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये क्या है आपका, a² - b² का फॉर्म है ना। a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, अरे A plus B A minus into A minus B. a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे क्योंकि एक बार x + 2 होगा और एक बार x - 2 होगा। तो जब x + 2 होगा तो x + 2 इक्वल टू 0, तो 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, और x - 2 वाले में 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज। थर्ड वाले को देखते हैं, चलो थर्ड वाला भी आपका x - 4 हो जाएगा ये, ठीक है।
और x +2। सो x -4 = 0, x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे कॉमा x +2 = 0, सो x इज इक्वल टू -2। ठीक, आपको सारे वैल्यूज मिल गए। अब आपको क्या डिसाइड करना है, आप किसको एक्सेप्ट करोगे, किसको रिजेक्ट करोगे। देखो ये -2 है, -∞ है, मतलब आपको यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वो सारे माइनस वाले होंगे, है ना, नेगेटिव वाले होंगे। तो पॉजिटिव वाला नंबर यहाँ रह सकता है क्या? नो मैम। नो मैम। रिजेक्ट हो जाएगा। और इसको आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, मतलब ये वाला आपका सही है -2। अच्छा इसमें बताओ तो 2 और -2 में मैम 2 ये रिजेक्ट होगा -2। जी नो मैम। -2 मैम 2 4 रिजेक्ट होगा -2 एक्सेप्ट होगा। मैम 2 रिजेक्ट हो जाएगा, -1 आ जाएगा। नो नो नो, देखो 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 कैसे डिसाइड करोगे। ये आपको क्या पता है नंबर लाइन के किस तरफ में है, कुछ नहीं पता हमें। यहाँ पे 3 केसेस बन गए हैं। आप इसको देख के डिसाइड करो कि इसमें आपने कौन सा क्वेश्चन फ्रेम किया था। माइनस है ना सामने, मतलब माइनस वाला भी रहेगा, फिर प्लस भी आ गया ना, जब ब्रैकेट ओपन कर दिया मतलब प्लस वाला भी रहेगा। ठीक है इसमें आपने एक नेगेटिव रखा, एक पॉजिटिव रखा, मतलब नेगेटिव वाला भी एक्सेप्ट करोगे और पॉजिटिव वाला भी एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी रहेगा पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे। ओके बच्चों, ये पॉजिटिव है मतलब आप क्या करोगे, पॉजिटिव वाला केस को एक्सेप्ट करोगे, ये वाला, और ये वाला क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, आपको पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। समझे क्वेश्चन? यस 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 मैम। मैम अच्छा था ना, इंटरेस्टिंग था ना। यस यस मैम मैम। चलो Yes, और ma'am. क्वेश्चन करें ऐसा इंटरेस्टिंग वाला। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। इफ mod of 4 - 3x लेस देन इक्वल टू 1/2, आप वे भी कर में ऐसा क्वेश्चन करते थे। देन x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करता है? अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। हमें क्या पता है, 4 - 3x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे भी मॉड हटेगा तो बच्चों मेरा 2 केस बनेगा ना। तो मैं क्या करती हूँ, एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा। ठीक है, हम लोग पहले, अरे अरे देख रहे हो ऐसा लाइन पे ही खिंचाता है क्या। हम लोग पहले फर्स्ट वाले को लेकर के चलते हैं, मैं बीच में एक लाइन डाल देती हूँ ताकि जब सेकंड की पारी आएगी तो वो भी देख लेंगे। देखिए केस 1 एंड केस 2 आपका। तो केस 1 में क्या होगा, 4 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, क्योंकि हमें पता है एक बार ये पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में आपको याद है वेवी कर्व में क्या होता था, जैसे ही आप साइन चेंज करते थे आपका ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता था, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाता था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो ये पूरा साइन बदल गया। अब 4 + 1/2 इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, मैं x वाले को इधर लेकर चली गई, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। सो और 2 तो नहीं कटेगा ना, 3 3 9 होता है, 3 1 3, 3 3 9। सो x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
3/2 3/2. हाँ, लेस देन इक्वल टू 3/2। केस 2 को भी जरा देखते हैं। सो केस 2 क्या है, 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 1/2। जो क्वेश्चन दिया था सेम फॉलो करो आप, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। 4 माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 3x, तो ये कितना होगा, 7/2 लेस देन इक्वल टू 3x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/6। ठीक है, नाउ अब आप देखो इसका जब आप वेवी कर्व, दो केस आपने बना लिया, अब तीसरा तो कोई केस नहीं बनेगा। जब आप वेवी कर्व बनाते थे नंबर लाइन ऐसे, तो एक आपके पास क्या आया है 7/6 और एक क्या आया है 3/2। ठीक है, तो ये क्या होगा 3/2, x छोटा है 3/2 से, मतलब 3/2 बड़ा है, छोटा मतलब क्या है 3/2 इस तरफ जाएगा 3/2 से बड़ा होता तो उधर जाता, छोटा है तो पीछे की तरफ जाएगा। बट 7/6 से x बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे x आपका छोटा है और यहाँ पे x आपका बड़ा है। बड़ा है। तो जैसे ही बड़ा है, आपको क्या पता चला 7/6 के इधर जाएगा, तो हमारे बीच में ये वाला रीजन हमारा क्या है, कॉमन रीजन है। सो x बिलोंग्स टू आपका 7/6, 3/2। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया है बच्चों, आंसर हो गया है। ठीक है सारे बच्चे समझे इस क्वेश्चन को या अभी भी किसी को डाउट है? समझ, मैं आगे समझ। मैम समझ गए। ओके चलो समझ गए। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2x minus 1 upon x minus 1 the whole mod greater than 2। अगेन यहाँ पे भी आप दो केसेस बनाओगे, केस 1 बनेगा आपका एंड केस 2 बनेगा। केस 1 में मैं क्या लिखूंगी, 2x minus 1 अपॉन x minus 1, मॉड से बाहर आ गया, ग्रेटर देन 2 है, सो 2x minus 1 अपॉन x minus 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। मैं 2 को क्या किया, इधर लेकर आ गई, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस। अब देखो आप कभी भी ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना x की वैल्यू क्या है। अगर आप सपोज इसको इधर लेकर जाके ये डिवीजन में है नीचे, आप इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो 0 हो जाएगा, बट आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता x माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। मान लो अगर बड़ा नंबर आना होगा तो छोटा आ जाएगा, छोटा आना होगा तो बड़ा आ जाएगा, तो दिक्कत होगी। इसको यहीं पे सॉल्व करो एलसीएम लेकर के, x माइनस 1 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज योर ग्रेटर देन 1। आपको पता है कि x मेरा 1 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये आपका जो एक्सिस होता है, नंबर लाइन होता है 0 1 2, तो 1 आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इस 2 को भी देख लेते हैं, चलो 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 2 इज लेस देन 0। ऐसा क्यों हुआ देखो मैं आपको बताती हूँ पूरा का पूरा स्टेप लिख करके। 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, अब इसको -2 लेना है ना आपको, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जब भी लेस देन ग्रेटर देन का साइन आए, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आप इसको क्या बोलते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी चेंज होता है, स्पेशली वेवी कर्व में और मॉड्यूलस में ही ये होता है। माइनस में आया मतलब चेंज हो गया। अब आप लिखोगे 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 2 इज लेस देन 0। सो 2x माइनस 1
प्लस 2x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 इज लेस देन 0। नाउ ये हो गया आपका 4x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 इज लेस देन 0। तो x यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 3 अपॉन 4 मिल जाएगा। 3 अपॉन 4 मतलब अगेन आपको 1 2 3 4, 3 अपॉन 4 आपका यहाँ कहीं पे होगा और ये भी इसी तरफ जा रहा है, बड़े की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर है इससे। ग्रेटर है कि नहीं है? यस मैम। ओके, सो अगेन ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। ओके बच्चों, यस मैम। सारे लोग आज के टॉपिक को समझे, मॉड्यूलस होता क्या है, जो भी पढ़ा आपने समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, और ज्यादा नहीं पढ़ना। Yes, ma'am. आज इतना ही रखते हैं, बस इतने ही क्वेश्चंस को आप समझिए। अगली क्लास में थोड़े से इससे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। आज इस पीडीएफ को मैं आपको सेंड करूंगी अभी ग्रुप में, और आप इसको आराम से घर जाके देखना। मैंने सोचा था बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूं, बट नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ना बहुत सारा में आपको कंफ्यूजन होगा, नया नया टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी कोई एब्सेंट मत होना जो बच्चे आए हुए हैं, वरना फिर आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। मैं उसको एक्सपोर्ट करके अभी आपको व्हाट्सएप में भेज देती हूँ। और किसी को कोई इशू है, कोई डाउट है किसी में, तो मुझसे बोल सकता है वो। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जीएलपी वाला, वो ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था सबको एक एक करके ऐड करना, फिर भी मैंने सबको ऐड किया है। और देखिए आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग सरप्राइजेस आने वाले हैं, बहुत सारी फायदा होने वाला है आपको। ठीक है बच्चों, सो आज का क्लास अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। Hi, ma'am. Bye everyone. बाय मैम। Bye, ma'am. Good Bye. night. मैम।